और अब सिटी इमर्जिंग कमेटी मई विलास पाटिल साहब, इरफान शेख, शहबाज शेख, ये पिछले 2-3 सालों से लगातार लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी के नाम से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सभी टीमों को फ्री एंट्री यहाँ पर दी जाती है। आइए अपना क्रिकेट दिखाइए और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में आप और आगे की तरफ जाइए, अपने खेल को बढ़ाइए, नाम कमाइए। ट्वेल्थ मैन दोनों टीम के हमारे बीच आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियली अंपायर अंपायर गिरीश परमार सर और स्वप्निल पाटिल सर इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। हंजला कुंगले, मोस्ट वेलकम। स्ट्राइक में इस वक्त अल्ताफ, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे निखिल। खेल की शुरुआत करनी है अंपायर्स। गेंदबाजी के लिए हिमांशु कोरडे। पहला ओवर लेकर आ जा रहे हैं हिमांशु कोरडे। पहली गेंद वहां पर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी का आगाज किया। यहाँ पर हिमांशु कोरडे ने ऑफ स्टंप के बाहर रखा था बल्लेबाज को, पूरी तरीके से बीट किया। डॉट के साथ आगाज हुआ यहाँ पर लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2024। कुल 22 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन देखने चैंपियन बनेगा कौन। ओ इस बार अपनी दिशा से भटके, देखने अंपायर के फैसले का इंतजार। 9+4, 5 रन, अगली फ्री हिट। देखिए जब लास्ट टाइम लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी खेली गई थी तब चैंपियन टीम बनी थी इरफान शेख, अमान स्पोर्ट। अब देखना इस साल कौन हमें चैंपियन के तौर पे देखने को मिलेगा। हिमांशु कोरडे ने पहला गेंद इतना कमाल का किया, उसके बाद पता ही नहीं चला कि गेंद कहां जा बकी। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाए बल्ले के साथ। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद। 1 रन सिंगल की मदद से यहाँ पर अल्ताफ का खाता खुला। स्कोर आगे खिसकता हुआ 6 रन। फ्री हिट का कुछ खास फायदा नहीं। यूट्यूब पे हमारा लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट की दुनिया का बेताज बादशाह। यूट्यूब पे जाइए, प्रिंस मूवीज टाइप करिए या फिर लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024 और घर बैठे इस टूर्नामेंट का मजा उठाइए। लोअर फुल टॉस गेंद इस बार उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई, हल्के हाथों से खेला है। दिनेश वहां पर मौजूद है, थोड़ा सा लेट हुए, डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज निखिल आउट। अल्ताफ आउट हुए। अपने कॉल पे वहां पे सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, दूसरे के लिए दौड़े थे लेकिन थोड़े से लेट हो गए। वहां पर अच्छा थ्रो आया दिनेश का और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं विशाल, जो विशाल स्ट्रोक खेलने में माहिर है। कमाल की बल्लेबाजी की थी इन्होंने जारलिस ट्रॉफी 2024 में डीडी ग्राउंड पे। लेकिन देखने अब हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में क्या करेंगे। 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज विशाल फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला था, फील्डर वहां पर पवन मौजूद। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज टीम में चेतन नहीं नजर आ रहे हैं। टीम के जो अक्सर कप्तान हुआ करते हैं उनकी गैर मौजूदगी में देखना बुद्धार्थ किस तरीके से टीम को लीड करेंगे। साई भी नहीं मौजूद आज। ओहो बहुत ही बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर।
वहां पे डायरेक्ट हिट किया अजिंक्य कदम ने, लेकिन कुछ खासा नुकसान नहीं, 1 रन। आज सनी चौहान भी आई थिंक नहीं नजर आ रहे हैं प्लेइंग 11 में। गांधी स्पोर्ट आज पैक टीम के साथ नहीं उतरी है। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद लगी स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल, स्कोर आगे खिंच सकता हुआ अब जाकर 10 रनों पे पहुंचा है, 10 रन्स, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय सिटी इमर्जिंग कमेटी। मयूर विलास पाटिल साहब प्रेसिडेंट, मेंबर हैं यहाँ पर हमारे इरफान शेख और शहबाज शेख, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है मयूर विलास पाटिल साहब के साथ। इस बार शॉर्ट आर्म पुल पिकअप शॉर्ट आर्म जिसे कहेंगे, और गेंद जा रही है सीधा आउट ऑफ द पार्क, षटकार। एक ओवर का खेल खत्म हुआ है, रन बने कुल 16, 16 विकेटें गिरी है। एक अच्छा गाज हम कहेंगे यहाँ पर कैरिबियन स्पोर्ट का चैंपियन टीम के सामने अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेला है। पहले ओवर में उन्हें बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है, लेकिन देखने के आगे भी इसी तरीके की बल्लेबाजी जारी रहेगी या फिर पलटवार कमबैक देखने को मिलेगा। मैं गांव देवी स्पोर्ट कुम्भरपाड़ा की तरफ से एक अच्छी बेहतरीन टीम चैंपियन देखिए, कोई टीम तो यूं ही नहीं बन जाती। कमाल का इन्होंने क्रिकेट दिखाया था जारलेस ट्रॉफी में, काफी बड़ी बड़ी टीमों को उन्हें चुनौती पेश करी थी। मेगा फाइनल में चैलेंज स्पोर्ट को हराया, सेमीफाइनल में अंजुमन स्पोर्ट को हराया। बुद्धार्थ वाघमारे गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, जो हीरो रहे थे जारलेस ट्रॉफी के, जीत का सहरा इन्हीं के सर पे सजा था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। लेकिन देखना अब लेट इफ्तिखार ट्रॉफी में क्या कुछ करेंगे बुद्धार्थ वाघमारे। गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग सभी से इन्होंने कहर ढाया था। एक बेहतरीन सा फोटो सेशन भी चलता हुआ वहां पर हमारी कमेटी के बीच में, वैभव अल्लाड़, अंजला कुंगले, मयूर विलास पाटिल साहब हमारी कमेटी के प्रेसिडेंट। इस बार गेंद हवा में है, वहां पर ओम प्रकाश, ओ हो व्हाट अ कैच, एक हाथों से कैच को समाप्त किया ओम प्रकाश ने। विशाल आउट होकर अब डगआउट लौट रहे हैं, कुछ खास नहीं कर पाए आज अपने टीम के लिए। ये विशाल वही बल्लेबाज है जिन्होंने नाकों में दम करके रखा था अंजुमन स्पोर्ट के। हंसला कुंगले को अभी फिलहाल में ही ये हादसा गुजरा है, जहन नशी होगा। और आज काफी नन्हे मुन्ने बच्चे भी मैच का आनंद लेने के लिए हमसे जुड़े, मोस्ट वेलकम। और अब बल्लेबाजी के लिए अरसलान आ रहे हैं, लिखने हैं अरसलान किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। अरशान नाम है उनका, अब जगह 12th मैन ने हमें सही नाम बताया है। बुद्धार्थ एक बार फिर से मुड़ते हुए विकेट ले चुके हैं। ओहो, इस बार बोल्ड, क्या हैट्रिक पूरा करेंगे जारलेस ट्रॉफी में, विकेटों का हैट्रिक पूरा करके आ रहे हैं बुद्धार्थ। क्या बैक टू बैक दूसरे टूर्नामेंट में हम उनसे विकेटों का हैट्रिक देखने जा रहे हैं। कमाल का गेंदबाज, कमाल के फॉर्म में है ये प्लेयर इस सीजन, लाजवाब परफॉर्मेंस। और अब बल्लेबाजी के लिए यादव को बुलाया गया है। इसके बाद की दोनों टीमें आप लोगों को भी बिल्कुल तैयार रहना है। एसएसजी एक न्यू टीम जो सिटी मर्जिंग क्रिकेट में डेब्यू करने जा रही है, और जुहान स्पोर्ट, दोनों टीम के कप्तान आपको बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहना है। आपको वीआईपी डाइस के पास, कमेंट्री बॉक्स के पास आकर कांटेक्ट करना है। ऑन हैट्रिक बल्लेबाजी के लिए यादव, देखना है कि हैट्रिक पूरा होगा या नहीं। बुद्धार्थ का बैक टू बैक दूसरे टूर्नामेंट में हैट्रिक पूरा कर पाएंगे या नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट, आशा पाटिल स्टैंड एंड से मुड़ते हुए बुद्धार्थ, वो अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, चढ़ सी गई थी लेकिन उसे संभाला बल्लेबाज ने, एक रन पूरा किया है।
सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ हम देखें तो 17 रनों पे पहुंचा है। अब जाकर स्कोर बोर्ड आगे बढ़ा है। यहाँ पर कैरिबियन स्पोर्ट का पहले ओवर में 16 रन, ऐसा लगा कि कमाल का स्टार्ट, लेकिन उसके बाद अब बता दिया गांव देवी स्पोर्ट कुंभरमाड़ा ने कि डिफेंडिंग चैंपियन क्यों है। इतनी आसानी से टीम हार नहीं मानती, पलटवार कमबैक करना जानती है। अगली गेंद, इसी बीच नो बॉल, अंपायर का कॉल और गेंद बाउंड्री के बाहर 4। क्या आएगा ये डाउनफॉल, महंगा पड़ सकता है ये नो बॉल। इतना अच्छा घट रहा था, लेकिन बुद्धार्थ वाघमारे की ये भूल महंगी पड़ सकती है। 5 रन की मदद से स्कोर 22 रनों पे पहुंचता हुआ 22। बेहतरीन परफॉर्मेंस हम कहेंगे अब कैरिबियन स्पोर्ट का भी। दोनों टीमें एक के बाद एक पलटवार कमबैक कर रही है, कभी ये तो कभी वो। कैरिबियन स्पोर्ट की कोचिंग अभी तक जो उन्हें सब कुछ गाइड किया है नियाज मलबारी, जिन्होंने काम भारी किया है अभी तक। 22 रन, बुद्धार्थ फ्री हिट लेकर मुड़ते हुए हवा में, फील्डर मौजूद वहां पे ओम प्रकाश। 1 रन तो आसानी से पूरा हो जाएगा, फ्री हिट था। लगता ओम प्रकाश भूल गए कि फ्री हिट है। 1 रन, 23-23। दूसरे ओवर का खेल जारी हो सारी है, लेकिन देखने कौन पड़ेगा किस पे भारी। चैंपियन बनने के लिए सभी टीमों का सफर है जारी। लेट इफ्तिखार ट्रॉफी इस बार एज एंड गॉन। साई वहां पर अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए। देखिए लोकल टीम होने का ये फायदा होता है, यहाँ पर सपोर्ट काफी नजर आ रहा है गांव देवी स्पोर्ट के लिए। और अब बल्लेबाजी के लिए आई थिंक अख्तर आ रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए अब अख्तर, लेकिन देखना अख्तर कैसे देंगे दस्तक। छोटा पैकेट क्या बड़ा धमाका करेंगे, छोटा तीर घाव करे गंभीर। रन बनिए 23-23। बुद्धार्थ, हो इस बार रफ्तार से गिरफ्तार करने की कोशिश। बहुत ही स्पीड ये गेंद टिप्पा खाने के बाद हिस्किट होकर निकल गई। जब तक बल्ला घुमाते अख्तर गेंद विकेट कीपर के हाथों में थी। डॉट बॉल। दो ओवर के बाद हम देखें तो रन बने 23-23। विकेट गिरी है 4। अब सोच विचार कर रही है यहाँ पर दोनों टीमें, लेकिन आपको सोच विचार नहीं करना है, थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है गेंदबाजी के लिए। ओम प्रकाश साइड आर्म एक्शन, और इनका गेंदबाजी में बिल्कुल बेबी मलिंगा की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर ओम प्रकाश। और अच्छी गेंदबाजी, अच्छा यॉर्कर एग्जीक्यूट करते हैं। कौन से गेंदों को बल्लेबाजों को दूर की तरफ ले जाने को देखते हैं, बल्लेबाजों की आंख से गेंद को दूर रखते हैं, ताकि बड़े स्ट्रोक के लिए बल्लेबाजों को एफर्ट लगाना पड़े। एसएसजी के कैप्टन और जोहान स्पोर्ट के कैप्टन, आपको रिपोर्ट करना है। अगली गेंद इस बार फुलर लेन की गेंद उसे खेल दिया है कॉर्नर की तरफ। दिनेश मौजूद, लेकिन गेंद वन बाउंस इनटू द फैन फॉर 4। चौके की मदद से अब हम स्कोर देखें तो 27-27। ओम प्रकाश राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेन, बिल्कुल यॉर्कर लेन पर रखा था, गेंद गई डीप मिड विकेट की तरफ। इस बार में इस फील्ड देखना बुद्धार्थ वाघमारे क्या गेंद को बचा पा रहे, अच्छे तरीके से गेंद को रोका है और 3 रन दौड़ के मुकम्मल। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन की मदद से स्कोर अब हम देखिए तो 30-30। अगर देखिए 40 प्लस होता है तो एक अच्छा मुकाबला देखने की पूरी उम्मीद है। वेलकम वसीम शेख, जोहान स्पोर्ट के कैप्टन।
ओम प्रकाश एक बार फिर से मुड़ते हुए बख्तर स्ट्राइक पर है। वो अच्छा स्ट्रोक लेकिन मिस टाइम गेंद, थोड़ा सा एज ले लिया बल्ले का हवा में। फील्डर दिनेश पहुंचते हुए एक रन बनाए, दूसरे के लिए गए, डायरेक्ट हिट होता तो खतरा बढ़ सकता था, लेकिन कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए। दो की मदद से कितने हुए एहसान? 32-32 ऑफिशियल स्कोरर एहसान खान। अगली गेंद इस बार फिर से फ्लर लेन की गेंद, इस बार उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। दिनेश पहुंच रहे हैं वहां पर, मिड डाउन में जाकर इस गेंद को फील्ड किया, एक रन, एक की मदद से स्कोर 33-33 33। देखना इस मैच के बाद कौन सी टीम होगी फ्री। देखिए अख्तर के सिक्सर हैट्रिक पे वसीम शेख की तरफ से 1000 का इनाम। ओहो, लेकिन यहां पर निखिल ऑन फायर, गेंद सीधा बाहर। गेंद थी स्लॉट में, निखिल ने भेजा सीधा बाजू वाले प्लॉट में। सिक्सर की मदद से स्कोर अब हम देखें तो 39-39। अगर अख्तर सिक्सर का हैट्रिक लगाते हैं तो इरफान शेख उर्फ राजू की तरफ से 2000, वसीम शेख की तरफ से 1000, हंजला कुंगले की तरफ से 1000। क्या बात है, अगर सिक्सर का हैट्रिक लगा तो 4000 रुपए जमा। लेकिन यहां पर निखिल पैरों पर थी, भेज दिया है बाउंड्री की सैरों पर। निखिल मानो कह रहे हो कि भाई जो लगा रहा उसके लिए तो लगाइए इनामात। बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाकर पिक्चर बदल दी है। निखिल ने स्कोर जा पहुंचा है 45-45। यूट्यूब पर ये टूर्नामेंट देखिए आप बिल्कुल लाइव प्रिंस मूवीज के जरिए, किंग ऑफ टेलीकास्ट। यूट्यूब पे जाइए, प्रिंस मूवीज टाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जब भी हो टूर्नामेंट आपको सबसे पहले मिले उसकी नोटिफिकेशन। अब 3 ओवर के बाद 45, 1 ओवर का खेल। पवन गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मयूर विलास पाटिल साहब अब हमसे विदा ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वक्त दिया और ओपनिंग सेरेमनी आपके हाथों से हुई। थोड़ा समय का ख्याल रखना है। मयूर विलास पाटिल साहब हमसे विदा ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी आपके हाथों से हुई। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को इन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पहुंचाई अपने अहम योगदान के जरिए। फुल टॉस गेंद, लेकिन अख्तर स्मिथ टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में और दिनेश ने उन्हें वापस भेजा है। सभी के पैसे सेफ। क्या बात है, आज रहीम भी जुड़ रहे हैं। यस, टर्फ क्रिकेट का एक बहुत बेहतरीन नाम रहीम। और अब बल्लेबाजी के लिए नूर दिखने, क्या इन पर छाया है क्रिकेट का सुरूर। एसएसजी की टीम की तरफ से आए हैं रहीम, एक न्यू टीम जो डेब्यू करने जा रही है। बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं नूर। अगर सिक्सर का हैट्रिक लगाते हैं तो मुन्ना अंसारी की तरफ से 5000 रुपए का इनाम। देखिए इनामात इतने सारे लगाए जा रहे हैं और बहुत सोच समझ कर लगाए जा रहे हैं। पवन की अगली गेंद देखना, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा है। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं पवन इस सीजन में। अभी तक जार्लेस ट्रॉफी में आप उनका हर मैच में लास्ट ओवर उठाकर देखिए, किफायती। अंजुमन के सामने तो लास्ट ओवर में इन्होंने 5 विकेट चटका दिए थे।
एक रन आउट के रूप में, और 4 विकेट इन्होंने खुद हासिल किए थे। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे जार्लेस ट्रॉफी के पवन। अभी हाल फिलहाल में जो टूर्नामेंट खत्म हुआ है, इस बार कट करने की कोशिश पूरी तरीके से बीट, डॉट बॉल, लास्ट 3 बॉल का आना बाकी। एसएसजी के कैप्टन और जोहान स्पोर्ट के कैप्टन आ चुके हैं, बिल्कुल तैयार रहना है। 3 बॉल के बाद आपका टॉस। इस बार बेहतरीन स्क्वायर कट किया, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जाकर स्कोर बोर्ड आगे खिसका है 46-46। 3 ओवर में 45 थे, ऐसा लग रहा था कि 60 का आंकड़ा छू पाएगी कैरेबियन, लेकिन पवन ने A1 गेंदबाजी करके रन गति को पूरी तरीके से रोक दिया है। ओम प्रकाश आज महंगे साबित हुए। छियालीस 46। पवन राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बल्ले का किनारा फिर से मिला विकेट कीपर का सहारा। साई विकेटों के पीछे कभी नहीं करते भाई, एक से बढ़कर एक कैचेज इन्होंने अभी तक पकड़े हैं, चाहे वो जार्लेस ट्रॉफी हो या फिर अब लेट इफ्तिखार ट्रॉफी। बल्लेबाजी के लिए माजिद अंसारी, लेकिन देखने क्या पढ़ पाएंगे भारी। ये सब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कैरिबियन स्पोर्ट का स्कोर वहां पर दबा जब अख्तर का विकेट गिरा। मानो उनका आउट होना 10 से 20 रनों का फर्क डाल गया इस टोटल स्कोर में। इरफान शेख का तो मानना है कि 30 से 40 रन। और देखिए अख्तर ने एक भी सिक्सर नहीं लगाया, तो अब स्टेटस लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पवन इस बार बैकफुट पे जाके अटपटे अंदाज में इस गेंद को खेला, मारना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई। हिमांशु कोरडे पहुंचे, लेकिन 2 रन दौड़ के पूरे, 1 शॉट। इसे कहते हैं काम पूरा लेकिन पगार अधूरा। रन बने 47-48 रनों का टारगेट, 48 टू विन। गांव देवी स्पोर्ट। आइए लौट चलते हैं अगले टॉस की तरफ। आइए दोनों टीमों के कैप्टन्स वसीम शेख और रहीम शेख, क्या बात है, दोनों ही तरफ शेख। मैं अंजला कुंगले को आवाज देना चाहूंगा कि हम आपके हाथों से टॉस कर रहे हैं। वेलकम अंजला कुंगले। आज अंजला कुंगले एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं। हेड और टेल कॉल देना है। टेल कॉल है यहाँ पर वसीम शेख का और आया है हेड। थैंक यू वेरी मच अंजला कुंगले, आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ एक बार फिर से जुड़ जाना है। रहीम टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। देखिए आपने फील्डिंग का फैसला किया है। एक न्यू टीम आपकी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में अब जो डेब्यू करने जा रही है, काफी लोगों की फहरिस्त में अब आपका भी नाम शामिल है। कैसी टीम लेकर आए हैं रहीम शेख? मैंने आपको टर्फ में देखा है, अंडर आर्म में देखा है, अब आप ओवर आर्म में भी दस्तक देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग वर्रम में भी आए ले, हम लोग अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। हम लोग में टीम में सब यंग खिलाड़ी है, इंशाल्लाह हम जीतने की कोशिश करेंगे। कौन से वो नाम है जो आपकी टीम के लिए एक्स फैक्टर या ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? नहीं अभी तो पता नहीं, लेकिन नवी टीम है, जो अच्छा एफर्ट देगा वो अच्छा खेलेगा। थैंक यू वेरी मच ये थे रहीम। आइए लौट चलते हैं वसीम शेख की तरफ। वसीम शेख, क्या लग रहा है कि जोहान इस साल क्या गलती कर रही है कि अभी तक पहली जीत नहीं मिली है? गलतियाँ तो बहुत सारी मेजरली बैटिंग में ही हो रही है, बट आज थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज किए हुए, बट अनफॉर्चुनेटली मंथ एंडिंग होने के कारण प्लेयर कम है हम लोग के आज। देखिए अगर मैं बात करूं तो वसीम शेख, आप सिटी इमर्जिंग क्रिकेट पिछले 4 सालों से खेल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में कितना बदलाव आया है, कितनी ऊंचाइयों तक गया है सिटी इमर्जिंग का क्रिकेट। इस साल अब हम देखें तो दिसंबर का महीना खत्म नहीं हुआ और ये चौथा टूर्नामेंट है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका बहुत कामयाब शो रहा था दक्कन ट्रॉफी।
माशाल्लाह सिटी इमर्जिंग बहुत अच्छा कर रही है और हम भी दुआ करेंगे कि और इससे अच्छा करते जाए। जैसे कि अभी हम लोगों ने मीटिंग में भी मतलब क्या फोर्स किया था कि लीग के मैचेस हो, ऑक्शन हो, तो मयूर भाई से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कुछ टूर्नामेंट सिटी इमर्जिंग में लेकर आए ताकि हम लोग और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। Thank you very much. ये थे वसीम शेख. News from the toss. SSG. Rahim Sheikh win the toss, elected to field first. Back to the commentary box. आइए अब माइक्रोफोन पे आपके साथ जुड़ेंगे एक नई आवाज, एक उभरती हुई आवाज जिन्होंने बहुत अच्छा साथ निभाया था दक्कन ट्रॉफी में मेरा 2024 फरवरी में इन्होंने डेब्यू किया था कमेंट्री में चैंपियन ट्रॉफी से। अब लेट इफ्तिखार ट्रॉफी में भी इनकी आवाज गूंजेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने के बाद कैरिबियन स्पोर्ट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं। 48 रनों का लक्ष्य रखा है गांव देवी स्पोर्ट के सामने। इनिंग की शुरुआत हालांकि पहले 3 ओवर में एक समय ऐसा लग रहा था कि 60 प्लस कर जाएगी कैरिबियन, लेकिन वहां पर एक बैक फिर विकेट गिरने के बाद 47 पर थम सी गई कैरिबियन स्पोर्ट। हेलो, गांव देवी के कप्तान बॉल को चॉइस कर लेना है। गांव देवी एसएसजी के कप्तान, आपको कमेंट्री पैनल से संपर्क करना है। एसएसजी के कप्तान ओपनर भेज देना है गांव देवी। नई इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कैरिबियन स्पोर्ट ने बनाए 48। एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। फाइटिंग टोटल मैं समझता हूँ हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में एक फाइटिंग टोटल हो सकता है 48 रन। देखना है किस तरह से गेंदबाजी रहेगी कैरिबियन स्पोर्ट की इस मुकाबले में। हालांकि एक अच्छी टीम मानी जाती है सिटी मर्जिन में कैरिबियन स्पोर्ट, लेकिन भूलना नहीं चाहिए सामने भी डिफेंडिंग चैंपियन है गांव देवी स्पोर्ट। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, ओपनर भेजना है। जोहान स्पोर्ट के खालिद, आपको कमेंट्री पैनल से जुड़ना है। खालिद, जोहान स्पोर्ट के खालिद, आपको कमेंट्री पैनल से संपर्क करना है। दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं, बुद्धात और प्रकाश। साई और प्रकाश। दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं। मैच की शुरुआत करा देनी अंपायर्स। कैरिबियन तुरंत ही फील्ड लगा लेना है। अब मैच की शुरुआत करानी है। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है। आज हमें बहुत सारे मुकाबले कराने, आज का पहला ही दिन है। उसके बाद की दोनों ही टीमें एसएसजी बनाम जोहान स्पोर्ट को हम एक्शन में देखेंगे एक बार फिर से। अब तक खाता नहीं खुला आई थिंक जोहान स्पोर्ट का सिटी मर्जिन में। स्ट्राइकिंग एंड पर साइन और स्ट्राइकिंग एंड पर प्रकाश। देखने गेंदबाजी में कौन आ रहे हैं। पवार, देखने क्या पावरफुल गेंदबाजी करेंगे। मैच ऑन। एम्पायर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पवार मुड़ते हुए साई के लिए, पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए पवार। पहली गेंद सफल होकर लंबा हिट लेने की कोशिश। बढ़िया गेंद। देखना है हल्की सी लेजी फील्डिंग देखने के मिली। इसी बीच एक रन आ गया। एक रन से खाता खुला है गांव देवी स्पोर्ट का। एक रन से खाता खुला है गांव देवी स्पोर्ट का। अब स्ट्राइक पर है प्रकाश। देखिए नियाज मवाली की तरफ से एक इनाम आया है
कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो 500 रुपए का इनाम है। कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो हालांकि अब तक कोई हैट्रिक देखने नहीं मिली है गेंदबाजी में। बुद्धात हालांकि विकेटों के हैट्रिक पर आए थे लेकिन थोड़े से चूक गए। अगली गेंद एक बार फिर से लेकर मुड़ते हुए अपने लंबे रनअप से पवार सामना करेंगे प्रकाश। अगली गेंद इस मरतबा बढ़िया गेंद की थी, गुड लाइन पर गेंद रखा था, बढ़िया गेंद देखना है, फिर से लेजी फील्डिंग, कमाल की गेंदबाजी करे, बाय के रूप में एक और एक रन जुड़ेगा स्कोर में 2 रन। कमाल की गेंदबाजी देखने मिली इस ओवर में पवन द्वारा। कमाल की गेंदबाजी करे, हालांकि फील्डरों को उतना साथ नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं रन लेने में कामयाब हो जा रहे दोनों ही बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए साई के लिए, मतलब आप छोटी गेंद की थी, भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पवार ने छोटी गेंद की थी, साई ने भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है। 48 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है गांव देवी। तो देखिए पहले ओवर में बता दिया है साई ने कि यूं ही नहीं डिफेंडिंग चैंपियन रही है पिछले मैच टूर्नामेंट की। पवार एक बार फिर से मुड़ते हुए साई के लिए, लेकिन फिर से देखना है, गति परिवर्तन किया था, मिसकम्युनिकेशन है, लेकिन 1 रन और पूरे हो जाएंगे। 1 रन की मदद से 9 रन। पहली ओवर का खेल चलता हुआ अच्छी गेंदबाजी दिखने मिली, हालांकि एक बड़ा हिट जरूर आया है साई के बल्ले से। पहली ओवर का खेल चलता हुआ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, हालांकि पहले ओवर में वो थोड़ा सा खराब साबित हुआ था गांव देवी स्पोर्ट के लिए, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी देखने मिली गांव देवी स्पोर्ट की। अगली गेंद एक बार फिर से पवार मुड़ते हुए, फिर से गति परिवर्तन किया, देखना है ऑन साइड में खिलाए खिलाड़ी, दूर से फील्ड करते, मिस फील्ड हुई, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए तेज कदमों से, देखना है क्या कुछ होता है, 2 रन पूरे। हल्की सी मिस फील्ड हुई थी वहां पर, 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन की मदद से स्कोर 11 पर पहुंचे। पहली ओवर का खेल चलता हुआ अब तक अच्छा टोटल बना लिया है, रिक्वायर्ड रन रेट की बहुत करीब पहुंच चुकी है अब गांव देवी स्पोर्ट। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए पवार सामना करेंगे प्रकाश। अब तक कोई विकेट नहीं गए, ये प्लस पॉइंट है गांव देवी स्पोर्ट का। अगली गेंद देखना है, लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। पहली डॉट गेंद इस ओवर की, 1 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट के करीब पहुंची है, पूरा नहीं किया, लेकिन प्लस पॉइंट रहेगा गांव देवी के पास कि उनका कोई विकेट नहीं गिरा। दोनों भी सलामी बल्लेबाज अभी क्रीज पर मौजूद है। साई एक बड़ा हिट लगा चुके, देखना है प्रकाश के एसएसजी के कैप्टन रहीम शेख, एसएसजी के कैप्टन आपको कमेंट्री पैनल से संपर्क करना है। एसएसजी के कैप्टन रहीम शेख आपको तुरंत ही इरफान शेख से मिलना है। कैरिबियन फील्डिंग लगा लेनी है, देखिए समय के मामले में सहयोग करना है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बना है वो 11। 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करे गांव देवी स्पोर्ट। पिछले टूर्नामेंट आई थिंक जार्लिस ट्रॉफी की विनिंग टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन। देखने क्या चैंपियन खेल दिखाएगी, लेकिन तारीफ करनी होगी पवार की। पहली ओवर में 1 सिक्सर आने के बाद कमाल की गेंदबाजी में वापसी देखने मिली, केवल 11 रन खर्च किए, हालांकि कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन वापसी अच्छी कराई अपनी टीम की। अब देखने गेंदबाजी पर कौन है, फैजान।
देखिए जोहान स्पोर्ट के रफीक भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। फैजान अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए, पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए सामना करेंगे साई। अच्छे टच में नजर आ रहे साई इस समय। लेफ्ट आर्म गेंदबाज अच्छा स्ट्रोक खेला है, देखना है डीप में खिलाड़ी पवार, बढ़िया कैच और आउट हो गए साई। कमाल का रनिंग कैच किया है पवार ने, पहला सफलता हासिल की पहली गेंद पर फैजान ने। इनफॉर्म बल्लेबाज साई आउट होकर जा रहे डगआउट, देखना है बल्लेबाजी पर कौन आता है, क्योंकि एक फाइटिंग टोटल खड़ा किया यहाँ पर कैरिबियन स्पोर्ट ने। दोनों हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कहीं भी मुकाबले को छोड़ने के लिए नहीं दिख रही। हालांकि पिछले ओवर में हमें बहुत सारी मिसफील्ड देखने को मिली, यही कारण था कि स्कोर एक अच्छी तरफ बढ़ गए। 11 रन हो चुके हैं पहली गेंद पर, सफलता हासिल कर लिया फैजान ने। नए बैट्समैन पवन, देखना है क्या कमाल की गेंदबाजी की थी आखिरी ओवर में पवन ने। दो रन देके केवल 2 रन खर्च किए तो 2 विकेट ली थी, कमाल की गेंदबाजी देखने मिली थी पवन द्वारा। देखने क्या पवन बल्लेबाजी में A1 करते हैं। अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो 1000 रुपए का इनाम। अगली गेंद देखना है, जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल। स्कोर व्हाइट की मदद से आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद पर सफलता हासिल की थी। कमाल की गेंद की थी, लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया था साई ने और आउट हो गए, डग आउट लौटे नए बैट्समैन पवन। देखना है फैजान एक बार फिर से अपने रनअप से मुड़ते हुए पवन के लिए। गेंद लोअर फुल टॉस थी, घुटना टेक और सिक्सर देख, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 18 रनों पर जा पहुंचे। पहली गेंद बहुत बढ़िया की थी, सफलता हासिल की, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 खराब गेंद, एक वाइड होने के बाद लोअर फुल टॉस गेंद की थी, खराब गेंद सही नसीहत की थी। पवन ने सिक्सर से खाता खोला, गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फैजान लेफ्ट आर्म गेंदबाज एक बार फिर से मुड़ते हुए पवन के लिए। पवन के बल्ले से भी पहली गेंद पर सिक्सर आया है, सिक्सर से खाता खुला है अपना। देखना है अब फैजान किस तरह से वापसी करते इस ओवर में। गेंद फिर से देखना, इस मरतबा बढ़िया गेंद की गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ हल्की सी आई थी, यही कारण था कि लंबा हिट नहीं ले पाए पवन। 1 ही रन। आइए हमसे अहमद भी जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है लेट इफ्तिकार ट्रॉफी 2024 में। अभी स्ट्राइक पर है प्रकाश। देखने अब तक कोई बड़ा हिट लेने का प्रयास नहीं किया अब तक प्रकाश ने। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए फैजान प्रकाश के लिए अपने बॉलिंग मार्क से। अगली गेंद फैजान की प्रकाश के लिए, जिसने इस मरतबा लंबा हिट लेने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का उसने के बाद
फैजान एक बार फिर से मुड़ते हुए अपने बॉलिंग मार्क से पवन के लिए। मर्तबा देखना है फिर से जाने दिया, इस मर्तबा सही फैसला, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर 21, 21 रनों पर पहुंचा है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। रिक्वायर्ड रन उसके आसपास ही घूम रही है अब तक गांव देवी स्पोर्ट। ये देखिए जवान स्पोर्ट के सभी खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं। इसके बाद हम देखने एक्शन में देखेंगे जवान स्पोर्ट को। अगली गेंद फैजान की, मतलब फिर से जाने दिया है ऑफ स्टंप के बाहर। लगातार दूसरी खराब गेंद की है अब फैजान ने। और एक वाइड स्कोर 22, 22 रनों पर पहुंचा है। 48 इस ओवर में 3 वाइड की अब तक फैजान ने। देखना है क्या वाइड का हैट्रिक पूरा करेंगे, हालांकि विकेटों के हैट्रिक पर 1000 रुपए का इनाम है। फैजान एक बार फिर से मुड़ते हुए पवन के लिए, मतलब देखना है लंबा हिट लेने का सफल प्रयास के, गेंद डीप फाइन लेग की तरफ गई थी, शॉर्ट फाइन लेग आई थिंक। लाउड अपील, डायरेक्ट हिट जरूर हुआ था लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। 1 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 23, 23 रन। अब यहां से 12 गेंद और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। 25 रन अभी भी कैरिबियन स्पोर्ट इस मुकाबले में जान बनाए रखी है। जानती है बड़ी टीम है गांव देवी स्पोर्ट, पिछले टूर्नामेंट जार्लिस ट्रॉफी की चैंपियन टीम है, लेकिन अब तक बैकफुट पर रखा है। 2 बड़ा हिट आने के बाद भी स्कोर जो अगर हम देखें टोटल तो 23, 23 रन ही बने अब तक। क्या इस ओवर में गेम किस तरफ पलटेगा? निर्णायक ओवर रहेगा तीसरा ओवर, जो भी गेंदबाज लेकर आएगा, क्योंकि अब यहां से जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 25, 25 रन। 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करे इस समय गांव देवी स्पोर्ट। आप देख रहे हैं लेट इफ्तिकार ट्रॉफी 2024, जिसे ऑर्गेनाइज किया है सिटी मर्जिन कमेटी ने। इरफान शेख, मयूरेश पाटिल, अंजला कुंगले। 23, 23 रन। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है, गेंदबाजी पर है। नए ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अल्ताफ, सामना करेंगे पवन। तारीफ करनी होगी कैरिबियन स्पोर्ट के गेंदबाजों की। एक सिक्सर आया, हालांकि पिछले ओवर में 3 वाइड गेंदें देखने मिली हमें, लेकिन उसके बाद भी बांधे रखा था। कुल ज्यादा रन 12 रन खर्च के अपनी ओवर में, एक सफलता भी हासिल की है। गेंद देखना है, बढ़िया गेंद की थी, अच्छी फील्डिंग, डीप में खिलाड़ी मौजूद, दूर से जाकर गेंद को कलेक्ट किया था, केवल 1 रन। 24, 24 रन। अब यहाँ से 11 गेंद और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर है प्रकाश, देखने क्या बड़ा हिट लगाएंगे, अब तक देखने नहीं मिला है। लगातार कोशिश करे लेकिन बल्ले का कोई इतना खासा संपर्क नहीं, एलिवेशन नहीं बना पा रहे अपने शॉट में प्रकाश। अल्ताफ एक बार फिर से मुड़ते हुए प्रकाश के लिए, मर्तबा देखना है ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद, अच्छा थ्रो पहुंचा है, देखना है 1 रन। 1 रन की मदद से स्कोर 25, 25 रनों पर पहुंचा है। अल्ताफ एक बार फिर से मुड़ते हुए सामना करेंगे पवन। मतलब स्लोअर वन की थी, देखना है गति परिवर्तन किया था, 1 रन। 26 रन। कमाल की गेंदबाजी देखने मिली इस ओवर में अल्ताफ द्वारा, अब तक का बांधे रखा है, मजबूर किया डिफेंस करके खेलने में अल्ताफ ने इस ओवर में। अगली गेंद देखना है, फिर से बढ़िया गेंद की थी, शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब। केवल 1 रन।
8 गेंद और 21 रन। मतलब फिर से स्लो रन की थी, लेकिन लोअर फुल टॉस, गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए पवन ने, खराब गेंद की थी, सही नसीहत दिया है पवन ने। 6 रन। तैतीस रनों पर पहुंचा स्कोर। अब 7 गेंद और 15 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। अल्ताफ अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, एक खराब गेंद की, गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाद। 6 रनों के लिए पवन ने, मौके की तलाश में थे, मौका दे दिया अल्ताफ ने। मतलब बढ़िया गेंद, देखना है डॉट बॉल। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 33 रन। 6 गेंद और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। कमाल की बॉलिंग देखने मिली है कैरिबियन द्वारा। अब तक डिफेंडिंग चैंपियन को मजबूर किया गेम में बने रहने के लिए, मजबूर किया लंबे हिट लेने के लिए। कैरिबियन स्पोर्ट समय के मामले में सहयोग करना है। देखिए अब तक पूरी तरह से धावा बोल गेंदबाजी की, अब तक चढ़कर गेंदबाजी की इस मैच में कैरिबियन स्पोर्ट ने। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज मिराज। 6 गेंद और 15 रन। मिराज देखना है क्या राज बनाएंगे इस मुकाबले में अपना, या फिर प्रकाश। लंबे हिट की तरफ जाना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। एक एक कर कर ये मुकाबला जीतने नहीं देगी कैरिबियन स्पोर्ट। इसी भी देखना, अच्छा स्ट्रोक खेला है ऑन साइड में खिलाड़ी, मिस फील्ड गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए, पहले बाउंस पर गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मिस फील्ड देखने को मिली है। 4 रन। थर्टी सेवन 37 रन। 5 गेंद 11 रन। मिराज एक बार फिर से मुड़ते हुए, मतलब फिर से देखना है लोअर फुल टॉस गेंद थी, एलिवेशन नहीं बना पाते, शॉट के लिए 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, देखना है रॉन्ग एंड थ्रो। 2 रन पूरे। 2 रन की मदद से स्कोर 39। 39 रनों पर पहुंचे। अब 4 गेंद और 9 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए गांव देवी स्पोर्ट को। गांव देवी भी इतनी आसानी से मुकाबला छोड़ने वाली नहीं है। अब तक बताया कि वो डिफेंडिंग चैंपियन क्यों रही है। अगली गेंद मिराज की, मतलब फिर से लंबा हिट लेने का असफल प्रयास किया, देखना है गेंद बल्ले पर चढ़ गई थी, यही कारण था कि फिर से मिसफील्ड। 2 रन पूरे। 7 रन अब और चाहिए यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए। 3 गेंदें बची है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है और में मिराज द्वारा, लेकिन मिसफील्ड देखने में दी है। बैक टू बैक मिसफील्ड। चेसिंग कंपलसरी है गांव देवी स्पोर्ट, इस बात का ख्याल रखना है। चेसिंग कंपलसरी है, खेलने वाली सभी टीमों को इस बात का ख्याल रखना है। मिराज एक बार फिर से मुड़ते हुए प्रकाश के लिए, मरतबा नो गेंद। बीमर गेंद कर बैठे मिराज। फ्री हिट गेंद, सामना करेंगे प्रकाश। अब तक एक बाउंड्री आई है प्रकाश के बल्ले से, देखना है क्या बड़ा हिट लगाएंगे फ्री हिट पर। 3 गेंद 6 रन। फ्री हिट गेंद, मतलब बढ़िया गेंद की थी, यॉर्कर लाइन पर की थी गेंद। पवार मौजूद है वहां पर, 1 रन बना। ओह
थोड़ा थोड़ा सा लेजी रहा था। 2 रन पूरे। देखना है। दो रन पूरे। 2 रन की मदद से स्कोर 44 रन। 2 गेंद और आना बाकी। जीतने के लिए रन चाहिए 4। चेसिंग कंपलसरी है। गांव देवी स्पोर्ट इस बात का ख्याल रखना है। 4 रन पूरे बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। बिल्कुल पहले ही मैच में कांटों की टक्कर देखने मिल रही है। कोई भी देखिए लेट इफ्तिकार ट्रॉफी है। कोई भी टीम इतनी आसान से हारना नहीं चाहेगी। वो अपना 100% देकर इस ट्रॉफी को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। वही देखने मिला हमें पहले मुकाबले में कैरिबियन स्पोर्ट बनाम गांव देवी स्पोर्ट के बीच में। हालांकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, मजबूत टीमें हैं, लड़ना जानती है, भिड़ना जानती है। मिराज बढ़िया गेंद की थी, जड़ में की थी। देखना है दूर से खिलाड़ी आ रहे। पवन अच्छी फील्डिंग, 1 रन बना। दूसरे के लिए गए हैं। बढ़िया थ्रो, लेकिन 1 रन शॉट। 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। 1 गेंद और 3 रन। देखिए अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है। फील्डिंग लगानी है कैरिबियन स्पोर्ट। देखिए समय नहीं हमारे पास। कैरिबियन 1 गेंद और 3 रन। पवन देखिए समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है। 1 गेंद और 3 रन। कमाल की गेंदबाजी देखने मिली इस ओवर में अब तक मिराज द्वारा। लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया। देखना है। ओह मिसफील्ड। गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए आखिरी गेंद पर आकर मुकाबले को जीता है गांव देवी स्पोर्ट ने। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन गांव देवी स्पोर्ट एंड हार्ड लक कैरिबियन स्पोर्ट। मेनी कांग्रेचुलेशन गांव देवी स्पोर्ट। एक बार फिर से आखिरी गेंद तक लड़ने पर मजबूर किया था वहां पर कैरिबियन स्पोर्ट के गेंदबाजों ने। तारीफ करनी होगी मिराज की, पूरे ओवर में एक भी सिक्सर नहीं लगाने दिया था अपनी ओवर में। हालांकि मिड फील्ड से 2 बाउंड्री जरूर आई और मैच को जीत लिया गांव देवी स्पोर्ट ने। हेलो, आइए मैन ऑफ द मैच कौन है? एहसान खान। मैन ऑफ द मैच A1 पवन, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। आइए पवन, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। इरफान शेख, सिटी मर्जिंग कमेटी मेंबर, 15 रन बनाए, 2 विकेट भी लिया। ये पवन अब पूरी तरीके से A1 साबित हो रहा है अपनी टीम के लिए। वेरी वेल डन पवन। आइए आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। ये देखिए खूबसूरत सी क्रिस्टल कट ट्रॉफी दे रहे हैं वहां पर इरफान शेख, सिटी इमर्जिंग कमेटी की ये देन। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक अगले मैच के लिए। आइए लौटते हम अगले मैच की तरफ, जहां पर डेब्यूटान टीम है इस वक्त SSG, और वहीं पर दूसरी तरफ जुहान स्पोर्ट। अंपायर फारूक बड़ी सर, 3 ओवर का मुकाबला होगा। खेल की शुरुआत करानी है। देखिए रहीम, पहले 2 ओवर 10 मिनट में कंप्लीट करने हैं और 3 ओवर 15 मिनट में। 2 ओवर 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होते तो तीसरे ओवर में एक फील्डर एक्स्ट्रा आएगा सर्कल में। आप देख रहे हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय सिटी इमर्जिंग कमेटी भिवंडी। प्रेसिडेंट मयूर विलास पाटिल साहब एंड इरफान शेख उर्फ
राजू एंड शहबाज शेख कमेटी मेंबर्स, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और काफी लोगों को बता दिया है कि भिवंडी शहर में